एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में सेल्फी और ताकागी सेकंड फ्लोर पर जा रहे थे, लेकिन कुछ देर जाने के बाद तो ताकागी डर के मारे बहुत ही ज्यादा कांप रहा था। ये देखकर सेल्फी उसका हाथ थाम लेती है और ताकागी डरना भी बंद कर देता है और उसको थैंक यू भी करता है। लेकिन तभी सेल्फी बताने लगती है कि सामने मैं एक गॉब्लिन को सेंस कर पा रही हूँ और ये सुनकर तो ताकागी फिर से डर के मारे वैसे भागने लग जाता है, ये कहते हुए कि मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। लेकिन तभी वो कात्सुरागी के पापा को याद करके रुक जाता है। नहीं, मैं इस तरीके से डर के नहीं भाग सकता, मैं भी कात्सुरागी के पापा के जैसा एक हीरो बनना चाहता हूँ। फिर वो अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करके अपने वुडन स्वॉर्ड से गॉब्लिन से फाइट करने के लिए चला आता है। फिर वो दोनों गॉब्लिन को देखते हैं जो कि सो रहा था। ताकागी बहुत ही डर रहा था, जिस वजह से वो सेल्फी को उसको मारने के लिए भेजता है। सेल्फी अपना डिवाइन लाइटिंग उस गॉब्लिन के ऊपर यूज करने वाली ही थी। उसी बीच में ताकागी आ जाता है और कहता है सेल्फी मुझे माफ कर देना, क्योंकि इस गॉब्लिन को मैं अकेला संभालना चाहता हूँ। ताकागी हिम्मत करके सामने तो आ जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डर भी रहा था। इसके बाद ताकागी अपने स्वॉर्ड से उस गॉब्लिन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो गॉब्लिन तो बहुत ही आसानी से उसको डॉज कर देता है और फिर ताकागी के ऊपर ही हमला करना शुरू कर देता है। और ताकागी अपने शील्ड के मदद से जैसे जैसे करके उसके हमले को रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर ताकागी उस गॉब्लिन को दूर फेंक देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर अपने स्वॉर्ड से उस गॉब्लिन को मारने वाला ही था, लेकिन वो गॉब्लिन भी चालाक था और वो तो उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और कायसे को धक्का देकर दूर फेंक देता है और उसके ऊपर फिर से अटैक करने जा ही रहा था। उससे पहले ताकागी अपना स्प्रे निकलकर गॉब्लिन के आंखों में दे मारता है, जिस वजह से उसके आंखें तो जलना शुरू कर देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर ताकागी उस गॉब्लिन के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन तभी उसका पैर पत्थर से टकराकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन ताकागी लकी था, जिस वजह से उसका स्वॉर्ड तो गॉब्लिन के पेट पर जाकर लगता है और वो गॉब्लिन वहीं पर मारा जाता है। फिर ताकागी उस गॉब्लिन से मिला हुआ जेम स्टोन को ले लेता है। वहीं पर सेल्फी तो ताकागी को कांग्रेचुलेशन करती है। ठीक तभी ताकागी तो ग्लो करने लगता है और वो अब लेवल 4 से 5 हो चुका था और उसको तो एक न्यू स्किल भी मिलता है जिसका नाम है गॉब्लिन स्लेयर। लेकिन ये बस एक टेम्पररी स्किल है, क्योंकि ताकागी अभी भी गॉब्लिन से बहुत ही ज्यादा डरता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों आगे बढ़ने का तय करने लगते हैं। फिर ये दोनों तो लगातार गॉब्लिन के साथ फाइट करे जा रहे थे और एक के बाद एक गॉब्लिन मारे जा रहे थे, यहाँ तक कि जो ताकागी था उसका भी गॉब्लिन से डर धीरे धीरे कम होते जा रहा था और धीरे धीरे ताकागी का लेवल भी बढ़ रहा था। इसके बाद वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और तभी सेल्फी कहती है मुझे माफ करना मास्टर, मुझे इस डंजन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। ताकागी कहता है तुम चिंता मत करो, हम दोनों इस डंजन को एक साथ एक्सप्लोर करेंगे। फिर तभी उन लोगों को सामने एक गॉब्लिन मिलता है और ताकागी उसके साथ फाइट करने लगता है। इसी बीच सेल्फी अपनी डिवाइन लाइटिंग से उस गॉब्लिन को मार देती है और उससे मिला हुआ जो माना कोर है वो सेल्फी को ताकागी खिला देता है। अब अगले सीन में ताकागी जितना भी माना कोर मिला है गॉब्लिन से वो सभी बेचने के लिए आई थी और ये देखकर तो हिसुरिया के भी चौंक जाती है और कहने लगती है कि आज तुम पहली बार गॉब्लिन का माना कोर लेकर आए हो और पहले ही दिन में तुमने इतने सारे गॉब्लिन्स को भी हरा दिया। जवाब में ताकागी हंसने लगता है और कहता है अरे बस मैं तो लकी था और कुछ नहीं। देन अगले दिन में संडे को ताकागी तो अपने रूम में बस पड़े रहने का तय करता है, क्योंकि डंजन में लगातार फाइट करने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था। अब अगले दिन ताकागी स्कूल जा रहा था और उसकी हालत देखकर कात्सुरागी कहती है मैं श्योर हूँ कि तुम डंजन में गए थे, है ना? ताकागी बोलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कात्सुरागी कहती है तो फिर आखिरकार तुम ऐसा क्यों चल रहे हो कि तुम्हारे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होता है? जिसमें ताकागी कहती है असल में मुझे बॉडी बनाना है, जिस वजह से मैंने जिम करना स्टार्ट कर दिया है और इस वजह से मेरे बॉडी भी दर्द होना शुरू हो गया। ये सुनकर कात्सुरागी उसके बात पर यकीन कर लेती है और कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे फेस पर मस्कुलर बॉडी शूट करेगा। देन अगले दिन में स्कूल में ताकागी अपने दोस्तों से कह रहा था कि मैंने अब गॉब्लिन को भी मारना शुरू कर दिया है, जो सुनकर उसके दोस्त हैरान होकर कहते हैं क्या सच में? तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो। ताकागी कहता है हाँ, अब मैं पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ। अब अगले दिन में ताकागी और सेल्फी फिर से डंजन में आते हैं और वहाँ पर वो लोग और भी कुछ गॉब्लिन को मारते हैं। और इसके अगले दिन ताकागी तो एक रॉड लेकर आता है जिससे कि वो अब पहले से बहुत ही ज्यादा आसानी से गॉब्लिन को मार पा रहा था। और ऐसे ही लगातार डंजन में इतना ज्यादा मेहनत करने के वजह से उसकी बॉडी हमेशा दर्द करती है और यहाँ तक कि वो तो क्लास में भी सोने लगता है। और ऐसा ही कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहता है और करते करते तो ताकागी लेवल 10 पर आ जाता है और लेवल 10 पर पहुंचने की वजह से उसको एक न्यू स्किल अनलॉक होता है जिसका नाम है गॉड्स ब्लेसिंग। और ये स्किल देखकर ताकागी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसको लगता है कि उसको एक बहुत ज्यादा अच्छी स्किल मिली है और वो सोचता है कि शायद ये स्किल सेल्फी से जुड़ा हुआ सकता है, जिस वजह से वो उसके सामने
सामने प्रे करने लगता है और कहता है मुझे ये स्किल सिर्फ सेल्फी के वजह से मिला है। और फिर वो सेल्फी के हाथ को पकड़ कर कहने लगता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे तुम जैसा एक सर्वेंट मिला। सेल्फी भी खुश हो जाती है और कहने लगती है अगर मास्टर आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। वो दोनों अपना वार्तालाप कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक स्केलेटन आ जाता है जो देखकर वो दोनों सतर्क हो जाते हैं। लेकिन ये स्केलेटन कुछ अजीब था, ये तो ग्लो कर रहा था। इसका मतलब ये स्केलेटन एक रेयर स्केलेटन है जिस वजह से सेल्फी अपना प्रोटेक्शन शील्ड लगा लेती है ताकि वो स्केलेटन के अटैक से बच सके। और वो स्केलेटन भी उस बैरियर को तोड़ नहीं पा रहा था और इसी मौके का फायदा देखकर ताकागी अपने रॉड से उस स्केलेटन के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। इतना जोरदार हमला करने के बावजूद भी उस स्केलेटन को तो एक खर्च भी नहीं आता जिस वजह से सेल्फी को अपना डिवाइन लाइटिंग यूज करना ही पड़ता है। और वो स्केलेटन के ऊपर जैसे ही वो लाइटिंग फेंकती है तो स्केलेटन मर जाता है और उसके मरने के बाद तो उन लोगों को एक रेड माना कोर मिलता है। और डिवाइन लाइटनिंग यूज करने के वजह से सेल्फी को काफी ज्यादा भूख लगना शुरू हो जाता है। वहीं पर ताकागी अपने मन में कह रहा था ये एक रेड माना कोर है, ये रेयर हो सकता है, इसके मुझे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। लेकिन इस स्केलेटन को मारने के लिए सेल्फी ने काफी ज्यादा मेहनत किया है, उसके मेहनत के फल के लिए ये तो बनता ही है। और फिर वो उस रेड मानाकोर को सेल्फी को खिला देता है। सेल्फी भी उसको खाकर खुश हो जाती है और कहती है ये तो नॉर्मल मानाकोर से काफी ज्यादा टेस्टी है। अब अगले दिन में फिर से ताकागी हित्सुरिया के पास आकर पूछता है कि आखिरकार और रेड मानाकोर की कीमत क्या हो सकती है। जवाब में हित्सुरिया कहती है कि उसका कीमत लगभग 2 मिलियन येन है। जो सुनकर तो ताकागी का मानो पैर तले जमीन खिसक जाता है। अब अगले दिन में रात में सोने के वक्त भी ताकागी इसका ही शौक माना रहा था। लेकिन इसके बाद वो कहता है सेल्फी ने आज तक मेरी काफी ज्यादा मदद किया है, अगर वो नहीं होती तो मैं सेकंड फ्लोर क्या उस स्केलेटन को भी मार नहीं सकता था। तो रेड मानाकोर उसको खिलाना एक अच्छा डिसीजन ही रहा है क्योंकि वो ये डिजर्व करती है। यह था कि उसके वजह से मेरा लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो फिर क्या मुझे अब थर्ड फ्लोर पर जाना चाहिए? लेकिन थर्ड फ्लोर में भी तो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर मुझे मिलेंगे। क्या करूँ क्या मैं जाऊँ या नहीं? और वो तो ऐसा ही कंफ्यूज होता है। अब नेक्स्ट दिन ताकागी सेल्फी से कह रहा था कि सेल्फी इस बार मैं अकेला जाऊंगा डंजन में और तुम यहीं पर मेरे लिए वेट करोगी। ये सुनकर तो सेल्फी को झटका लगता है और वो कहती है मास्टर क्या मैंने कुछ गलती कर दिया? क्या आपको और मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी? अगर मैंने गलती किया भी है तो मुझे माफ कर दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। जिसमें ताकागी कहता है अरे ऐसी बात नहीं है, असल में मैं थर्ड फ्लोर में जाने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ कि मैं वहाँ जाकर वहाँ के मॉन्स्टर को संभालूं। मुझे तो ज्यादातर तुम्हारे ऊपर ही निर्भर होना पड़ता है और इस वजह से मैं ग्रो भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद किया है और इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुम मेरे लिए कोई सर्वेंट नहीं बल्कि एक छोटी बहन की तरह हो। सेल्फी तो सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे आप जैसा मास्टर मिला है। और लोग ऐसे बात कर ही रहे थे तभी सेल्फी कहती है मास्टर एक गॉब्लिन हमारी तरफ आ रहा है। जो देखकर ताकागी तो अकेले ही उसके साथ लड़ने के लिए चला जाता है। अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि ताकागी तो बहुत ज्यादा मार खा कर आया है और अपने शरीर को ठीक करने के लिए वो हित्सुरियागी से एक हीलिंग पोशन भी खरीदता है जिसमें उसके काफी सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। और फिर वो घर आकर सोचने लगता है मुझे अपने लिए पहले तो न्यू गियर और कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे और मुझे काफी सारे माना कोर्स भी लगेंगे। अब अगले सीन में हम ताकागी को देख पाते हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर में आकर फिर से स्लाइम को मारना शुरू कर देता है। और एक बार जब उसके दोस्तों को पता लग जाता है तो वो कहते हैं कि तुम फिर से स्लाइम को मारने लगे, आखिरकार ऐसा क्यों? जवाब में ताकागी उनसे कुछ बताने वाला ही था लेकिन तभी पीछे से कात्सुरागी वहाँ पर आ जाती है और जो स्लाइम मॉड है वो सुनकर इस बारे में पूछती है। ये देखकर तो ताकागी घबरा जाता है और फिर वो कहता है स्लाइम नहीं, हम तो स्लाइस चीज के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि वो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है। कात्सुरागी तो ताकागी की इस बात पर भी बिलीव कर लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन में हम देख पाते हैं कि ताकागी ने तो बहुत सारे मानाकोर को इकट्ठा कर लिया था। फिर वो जाने का तय कर लेता है लेकिन तभी सेल्फी वहाँ पर एक अजीब सा कुछ सेंस कर पाती है और जैसे ही वो लोग वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर तो एक सिल्वर कलर का स्लाइम था। ये देखकर तो ताकागी उस पर अपना जेट स्प्रे से हमला करता है लेकिन वो स्लाइम तो उसको डॉज करके भागने लगता है जिस वजह से सेल्फी अपने डिवाइन लाइटिंग से उसके ऊपर अटैक करके उसको मार देती है। और वो मरने के बाद तो उन लोगों को और एक सर्वेंट कार्ड मिलता है और ताकागी जैसे ही उस कार्ड को पिक करता है तो उसे पता चलता है ये कार्ड तो इस बार डेविल कार्ड है। फिर वो सोचने लगता है क्या मुझे एक डेविल को समन करना भी चाहिए या नहीं, लेकिन इसके बाद ही वो इस डेविल को समन करने का डिसाइड कर लेता है जिस वजह से वो वहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और उस कार्ड से तो एक बहुत ही बड़ी डीमन औरत निकलती है जो कि हमारे ताकागी के शरीर के अंदर समा जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद ताकागी जैसे अपने सामने देखता है तो वहाँ पर तो एक छोटी सी बच्ची होती है
और ये और डेविल और वो दोनों एक दूसरे को बस देखे ही जा रहे थे। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।